गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हमने रिडक्स अभिक्रिया कंप्लीट कर ली थी। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है आपके पास में अवक्षेपण अभिक्रिया। कैसी होगी अवक्षेपण अभिक्रिया? तो सवाल पूछते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण देकर समझाइए। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अघुलनशील पदार्थ जो जल में अघुलनशील पदार्थ बनाते हैं उन्हें हम नाम देंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। यानी क्रियाकारक क्रिया कर जो उत्पाद बनाएंगे वो उत्पाद होता है वो आपके जल में अघुलनशील रहेगा, उसे हम नाम देंगे अवक्षेप। क्या नाम देंगे? अवक्षेप। और जो अभिक्रिया होगी उसे कहेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। मैंने आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया में एक रासायनिक अभिक्रिया लिखाई थी, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट Na2SO4 की रिएक्शन कराई थी हमने। बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस NaCl, ये जो है ये बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप बनेगा। अवक्षेप बनेगा। अवक्षेप कैसा होगा? श्वेत, यानी श्वेत अवक्षेप आपके पास में प्राप्त होता है। तो ये ऐसी अभिक्रिया जो कहलाएगी वो कहलाएगी आपके पास में अवक्षेपण। अनदर क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद के पीछे अगर ये साइन होता है तो इसका मतलब है वो अवक्षेप है। अगर एरो ऊपर हो तो ये पदार्थ जो होगा या ये जो होगा वो क्या होगा? आपके गैस होगा। तो ये दोनों के सिंबल है आपके पास में, कभी कभी सिंबल के फॉर्मेशन में आप इसको पहचान सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा संसारण। संसारण क्या होता है कि कुछ धातु जो होती है वो वायु, जल आदि से क्रिया कर एक पदार्थ बना लेता है जिसके कारण उस धातु की स्ट्रंगनेस कह दें या वीक हो जाता है, उसे संसारण की प्रक्रिया कहलाती है। जैसे लोहे को अगर हम अभी बारिश के मौसम में छत पे रख दें तो कुछ दिनों बाद उस पर एक रेड कलर की लेयर बन जाती है। वो रेड कलर की लेयर जो कहलाती है जंग, और रियल में वो संसारण का प्रतीक है। तो क्या होता है कि लोहे पर तो आती है आपके पास में, लोहे पर आएगी लाल रंग की, ठीक है ना। चांदी सिल्वर पर आएगी काले रंग की, और कॉपर धातु पर आएगी हरे रंग की। देखना चांदी देखा होगा आपने, सोनार जो होते हैं चांदी के आभूषण को हमेशा पॉलीथीन में पैक करके रखते हैं। क्यों? कि जब इस टाइप का मौसम होता है तो एयर और वाटर मिलने से वो कैसे पड़ जाते हैं? काले। कॉपर हरे रंग के। हम मंदिर में कुछ तांबे के बर्तन रखते हैं, आप देखते हो कुछ टाइम बाद उस पर जो है ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है। जब आप उससे वॉश करते हो लाइम यानी नींबू पानी से या किसी से भी, तो वापस पहले जैसा हो जाता है। तो रियल में वो क्या होता है? संसारण होता है। अब इन संसारण से बचाने के लिए हमारे पास में उपाय करने हैं। तो मेनली आपके पास में आपने देखा होगा कि लोहे को संसारण से बचाने के लिए या तो उस पर रेड ऑक्साइड करते हैं, रेड कलर की एक लेयर आती है, कलर कर सकते हैं, ग्रीस या ऑयल यूज में ले सकते हैं। तो ये सब संसारण से बचाने के उपाय है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा कि धीरे धीरे उस पर लाल रंग की लेयर जमती रहेगी और धीरे धीरे वो रिमूव होती रहेगी। जो लोहा है, आयरन है, वो थोड़ा वीक हो जाएगा। हो सकता है वो वीक होने के बाद में क्रैक होकर टूट भी सकता है। तो ये कहलाते हैं संसारण की प्रक्रिया, ठीक है ना। संसारण किसे कहते हैं? संसारण को, लोहे को संसारण से बचाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? तो नॉर्मली क्वेश्चन है आपके पास में, इस टाइप से आपको इसको कंप्लीट कर सकते हैं। फिर आता है अपने पास में विकृत गंधिता। विकृत गंधिता कहलाती है वसा या तेल युक्त भोज्य पदार्थ लंबे समय तक वायु के संपर्क में रहने पर वो ऑक्साइड हो जाते हैं, जिसके कारण उनकी गंध, स्मेल परिवर्तित हो जाती है। उसे कहते हैं विकृत गंधिता। क्या बोला मैंने? याद रखना आपको, वसा और तेल युक्त भोज्य पदार्थ, ठीक है ना, लंबे समय तक वायु के संपर्क में रहते हैं तो उनका ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसके कारण उनकी गंध वह स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। ये कहलाता है आपके पास में विकृत गंधिता। अब विकृत गंधिता कहाँ आती है? इसकी डेली लाइफ की बात करें तो
हेयर में जो ऑयल लगाते हैं, जो बोतल हम यूज़ में लेते हैं, आपने देखा होगा उसके चारों तरफ कुछ चिपचिपा पदार्थ आ जाता है। रियल में वो ऑयल ही है, लेकिन वायु के टच में आने के कारण से वो थोड़ा सा गाढ़ा पड़ जाता है। वो है आपके पास में विकृत गंधिकता का उदाहरण। अब आपने देखा होगा लंबे समय तक कोई चीज़, अगर फ्राई चीज़ अगर रहती है तो वो भी खराब हो जाएगी, उसका तेल थोड़ा गाढ़ा पड़ जाता है, तो उसकी गंध और स्मेल चेंज हो जाएगी। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि विकृत गंधिकता से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास में या तो आप एयर पैक कर लो, एयर पैक रहेगा तो एयर ही नहीं रहेगी, तो आपका भोज्य पदार्थ जो होगा वो लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। दूसरा एक क्वेश्चन है आपके पास में, चिप्स आदि को पैक करते समय कौन सी गैस भरी जाती है और क्यों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चिप्स जब हम खोलते हैं तो उसके अंदर एक गैस निकलती है, वो कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। क्यों होती है? ऑक्सीजन की अपेक्षा नाइट्रोजन बहुत कम क्रियाशील होता है, इसलिए क्या करते हैं, चिप्स आदि को पैक करते समय उसमें से ऑक्सीजन निकालकर कौन सी गैस भर दी जाती है? नाइट्रोजन भर जाती है, ताकि वो भोज्य पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। तो ये भी एक आपका क्वेश्चन बन गया कि चिप्स आदि को पैक करते समय कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन। क्यों भरी जाती है? क्योंकि ऑक्सीजन के बेस पे नाइट्रोजन की क्रियाशीलता कम होती है, जिसके कारण भोज्य पदार्थ जो है लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा चिप्स आदि फ्राई होती है, ऑयल तो उसमें हो गई होगा, तो इस रीजन से उसको इस प्रकार से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। सेकंड, आपने हमारे घरों में देखा, जो भी हम फ्राई चीज़ें होती हैं वो फ्राई चीज़ें खोलने के बाद हम उसी दिन यूज़ में लेते हैं। आप चिप्स आदि भी खोल के देखना, आज आप आधा पैकेट खा लो, नेक्स्ट 2 दिन बाद में उसको खाओ, आपको थोड़ा सा उसके टेस्ट में चेंजेज आएगा। वो चेंजेज आने का रीज़न ये है। तो आज हमने क्या क्या किया? एक तो हमने पढ़ा अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ये रिएक्शन मैंने आपको द्विविस्थापन में सिखा दी। संसरण कौन से कलर की होती है, किसे कहते हैं, और इनके लिए प्रोटेक्शन में क्या क्या है वो आपको याद करना है। विकृत गंधिता क्या है, विकृत गंधिता से क्या क्या चेंजेज आते हैं वो, और एक चिप्स वाला मैंने जो क्वेश्चन कराया, इजीली क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है कि चिप्स आदि को पैक करते समय कौन सी गैस भरी जाती है और क्यों। तो रीजन मैंने बता दिया, ऑक्सीजन के बेस पे नाइट्रोजन की क्रियाशीलता कम होती है, इसलिए नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।